हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी मंडे के दिन में मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है और अब की बार किसकी सरकार बिहार के अंदर, जो आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए। बाकी हम डेटा के ऊपर बात करेंगे, हम बात करेंगे देखिए निफ्टी के बारे में, हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, एफआईएस और डीआईएस के डेटा को भी हम समझ लेंगे इस वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ में देखिए जो अमेरिका के अंदर देखिए उतल पुतल दिखाई दे रही है, हलचल जो दिखाई दे रही है उसके बारे में बात करेंगे। वन डे के चार्ट के ऊपर बात करेंगे कि बाजार ने देखिए इस गैप को तो फिल कर दिया जो आपका 25,350 25,300 के समथिंग था, लेकिन उस गैप के बाद अब मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ऑप्शन चेन को हम समझेंगे। हमने क्या बात किया था उसके बारे में हम बात कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। और देखिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति देखिए भारत आने की बात कर रहे हैं, उससे कितना वॉलिडिटी दिखाई दे सकता है, क्या क्या पॉलिसी ला सकते हैं, क्या ट्रेड डील के ऊपर जो डील अटकी हुई है इंडिया और यूएस की, क्या वो डील हो सकती है, सब कुछ इसके बारे में बात करेंगे। और जो देखिए गिफ्ट निफ्टी में एक हमको जो सेलिंग दिखाई दे रही है 29-30 पॉइंट के आसपास के, वो क्या सेलिंग में ही कंटिन्यू रहेगी या बाजार में तेजी आपको दिखाई देगी। और इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट इस जगह आते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप समझोगे तो बाजार में अभी हुआ क्या था। अगर देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक गैप के साथ इस जगह ओपनिंग देखने को मिली और गैप के साथ ओपनिंग होने के बाद ही जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जिन लोगों ने देखिए इस लेवल पे शॉर्ट किया था वो प्रॉफिटेबल थे, जिन लोगों ने देखिए यहाँ पे शॉर्ट किया था वो प्रॉफिटेबल थे, और जिन लोगों ने यहाँ पे भी शॉर्ट किया था ना 6 तारीख को, वो भी प्रॉफिटेबल थे। और मैं हमेशा बात करते आ रहा था आपसे कि देखिए नीचे की साइड 25,300 से लेके आपका इस जगह देखिए 25,350 एक हमको गैप दिखाई दे रहा है, बाजार उस गैप को फिल करने आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब अगर बाजार नॉर्मल ओपनिंग कर देता तो यहाँ पे क्या होता है कि सब लोगों को पता चल जाता कि बाजार देखिए नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो बाजार ने क्या किया, झटके से देखिए नीचे के साइड ओपनिंग दे दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, दो चीज हुई, एक तो गैप फिल हो गया और जितने भी लोग देखिए यहाँ पे शॉर्ट किए थे या यहाँ पे जो स्मार्ट मनी था, ये हमेशा ये चीज़ों को आपसे याद धरिए कि पहले स्मार्ट मनी एंटर करता है। और जिसमें मैंने आपको बताया था कि एफआईएस लगातार देखिए यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये क्लियर कट देखिए शॉर्ट की पोजीशन ही थी। सबसे पहले देखिए वो स्टॉक की सेलिंग करते हुए दिखाई देते, जिसमें क्या हो रहा था, बाजार नीचे की साइड जा रहा था। फिर उसके बाद क्या, इंडेक्स में शॉर्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे, इंडेक्स में भी शॉर्ट किया और ऑप्शन के अंदर ये पुट बाइंग करते हुए दिखाई देते हैं, यानी ऑप्शन के अंदर भी देखिए पुट बाइंग होते हुए दिखाई दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए बाजार कुछ लोगों ने देखिए यहाँ पे बाइंग करने की बिल्कुल कोशिश की होगी, लेकिन जिन लोगों ने हमारी वीडियो देखी होगी उन लोगों ने देखिए यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश की होगी, और जिन लोगों ने देखिए हमारी वीडियो नहीं देखी होगी उन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश की होगी। क्योंकि देखिए मैं हमेशा अपनी वीडियो में, आप मेरा सारा कोई सा भी वीडियो देख लीजिए, 10 वीडियो मैंने आपको बना के दिया था और उन सारे 10 वीडियो में देखिए मैंने आपको ये बोला था कि बाजार नीचे की साइड जाने की कोशिश कर रहा है। थंबनेल के माध्यम से भी मैंने आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश की थी कि एक बार देखिए हमको 25,300 25,300 के 50 के आसपास हम जाने की कोशिश करेंगे। अब वहाँ से देखिए एक रिकवरी हमको दिखाई दी। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ इस जगह से, जो कि अगर आप देखो तो इस जगह से देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाया है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, तो हमको यहाँ पे चीज़ समझ में आती है कि यहाँ पे देखिए जो सप्लाई जोन दिखाई दे रहा है, जब भी बाजार इस जोन पे आ रहा है ना तो स्मार्ट मनी देखिए यहाँ पे एंटर कर रहा है। देखिए अगर आप देखो तो मैंने ड्रॉइंग पहले किया था और उसके बाद देखिए मैंने ट्रेंड लाइन इस जगह लगाया, तो यहाँ पे देखिए स्मार्ट मनी सेलिंग करता हुआ दिखाई दे रहा था। अब ये हमारे लिए एक जोन है, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर की साइड देखिए हमारा एक प्राइस है जो कि एक साइकोलॉजी नंबर के पास है 25,550 का, और नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो अब हमारे लिए एक सपोर्ट रहेगा 25,400 का, ठीक है। ये दो चीज़ हमको दिखाई दे रही है। अब इसके बाद एफआईएस क्या करेंगे उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो एफआईएस के डेटा को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कैश के डेटा के अंदर
जो देखिए यहाँ पे 3 दिनों से देखिए जो बिकवाली करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि देखिए 1800 करोड़ की बिकवाली की, फिर देखिए 1060 करोड़ की बिकवाली की, फिर देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा 3260 करोड़ की बिकवाली की। लेकिन एक बड़ी खरीदारी हमको यहाँ पे दिखाई दी, जो कि देखिए 4580 करोड़ की खरीदारी दिखाई दे रही है। जिसके बाद अगर आप देखो तो नेट जो इनकी बिकवाली यहाँ पे दिखाई दे रही है वो 1600 करोड़ के आसपास की दिखाई दे रही है। जबकि अगर हम बात करते हैं डीआईएस की, तो देखिए इलेक्शन से पहले, क्योंकि देखिए इलेक्शन की जो डेट है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कब नतीजे आने वाले हैं। और देखिए इलेक्शन से पहले देखिए अगर आप देखो तो यहाँ पर डीआईएस की एक अच्छी खरीदारी दिखाई दे रही है, जिसमें 16,677 करोड़ के समथिंग की देखिए खरीदारी हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन जो पूरा खेल है वो ऑप्शन के अंदर चलता है, जी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जो काफ़ी ऐसे रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको नहीं पता है, ठीक है, एचएनआई को पता है। अब यहाँ पे अगर आप समझोगे तो यहाँ पे देखिए कैश के डेटा के बारे में बात कर लिया, एवेंटो के डेटा के बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसमें इंडेक्स का डेटा है। इंडेक्स के डेटा में अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा 6450 करोड़ की शॉर्ट की है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट का देखिए उपयोग किया, यहाँ पे शॉर्ट किए हैं। और यहाँ पे अगर ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ दिन पहले देखिए यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे थे एफआईएस, जो कि आपको ऑलमोस्ट देखिए आपको 60,000 करोड़ के आसपास के ऑप्शन थे। फिर देखिए यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी बिकवाली भी हमको दिखाई दी, यानी शॉर्ट करते हुए दिखाई दिए। और फिर उसके बाद देखिए 11,600 करोड़ के आसपास की एक खरीदारी हमको इस जगह एफआईएस के तरफ से दिखाई दे रही है। अब इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा जैसे कि इंडिया का मार्केट नीचे ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद देखिए हमको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, जिसके साथ साथ देखिए बैंक निफ्टी में भी आपको 322 पॉइंटों के आसपास की देखिए तेजी दिखाई दे रही है। देखिए अक्सर हमने देखा है कि जब भी देखिए इलेक्शन होते हैं तो उसमें देखिए मार्केट एक रिकवरी करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ डेटा, जैसे कि देखिए 2015 का डेटा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एनडीए की देखिए अच्छी सीट थी और यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई दिया। फिर 2020 की भी अगर आप देखो तो एनडीए की देखिए 122 सीट थी। अब इसमें देखिए चीज़ों को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 2015 के आसपास आते हैं और फिर उसके बाद देखिए 2010 के आसपास आते हैं, तो एनडीए की अच्छी सीट बनते हुए दिखाई देती है और उस पर मार्केट रिएक्ट करता है। क्योंकि देखिए बाज़ार में मैंने आपको कुछ दिन पहले आपको बताया था, और आप मुझे बताना कमेंट के अंदर कि मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि नहीं बोली थी, कि जब बाज़ार के अंदर गैप फिल होगा उस समय आपको कुछ ऐसी न्यूज़ चलते हुए दिखाई देंगी मार्केट के अंदर जो मार्केट में इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ आई थी आपके देखिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो आपके इंडिया आ सकते हैं, एक बड़ी न्यूज़ है। अब देखिए इंडिया आएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि इंडिया घूमने आएंगे, इंडिया आएंगे तो कुछ पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, कुछ देखिए ट्रेड डील के ऊपर बात करेंगे, क्या पता पहले ही हो जाए ट्रेड डील, तो कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है। कुछ इस जगह हो सकते हैं कि हम आपसे इतना माल ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बिहार इलेक्शन की बात हुई। अब अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो देखिए पॉजिटिव मार्केट लेगा, क्योंकि देखिए बाज़ार नीचे तक आपका करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर आप देखें इस जगह एक करेक्शन हो चुका है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो अपने ऊपर वाले लेवल, जैसे कि आपका ये हाई था, या अगर ये नीचे की साइड ओपन होता है ना 25,400 के समथिंग, तो यहाँ से इस तरीके से एक रिकवरी करने की कोशिश करेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और ये 14 तारीख के पहले हो जाएगा, क्योंकि देखिए 14 तारीख को आपके क्या होने वाले हैं, नतीजे आने वाले हैं, ठीक है। और नतीजों के पहले देखिए ये एक रिकवरी करने की कोशिश करेगा। अगर देखिए पहले नहीं करेगा, और देखिए पहले क्यों करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर ओपन हो गया, यहाँ से ओपन होगा, बाज़ार ऊपर की साइड जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे आके बाज़ार खड़ा हो जाएगा, ठीक है, इस जगह जो कि आपका 25,700 या आपका 25,800 यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए कोशिश करेगा मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करने की कि अब नतीजे कैसे आ रहे हैं। अगर नतीजे गलत आते हैं या फेवर में नहीं आते हैं, ठीक है, तो फिर वहाँ से बाज़ार में एक सेलिंग हमको दिखाई दी थी। जैसे कि देखिए आपको एक इलेक्शन का मैं याद दिलाना चाहूँगा कि एक नारा लगा था अब की बार 400 पार, 400 सीटें नहीं आई, 400 से कम आई। बाज़ार पहले तो बहुत अच्छा तेज़ी दिखा दिया था, फिर नीचे की साइड आया था, नीचे की साइड जैसे तैसे सरकार बन गई, ठीक है, मोदी जी फिर से आ गए, फिर बाज़ार में एक फिर से रैली दिखाई दी। तो ऐसे ही पहले हमको नीचे की साइड ओपनिंग का ज़रूर बता रहा है बाज़ार, लेकिन नीचे ओपन होके एक रिकवरी ज़रूर करेगा मंडे को,
और मंडे को रिकवरी करने के बाद, ठीक है, ऊपर से फिर हमको अगर नतीजे कुछ ऐसे आते हैं जो बाज़ार को फेवर नहीं करते या कुछ ऐसी चीज़ें होती है उसमें 1-2 दिन और निकल जाएंगे, क्योंकि 14 तारीख को बाज़ार 10 तारीख को ओपन हो रहा है और 13 तारीख को भी एग्जिट पोल आना चालू हो जाएंगे, तो वहाँ पे फिर रिएक्ट करेगा मार्केट, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे रही, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम समझते हैं तो 1 आवर्स के चार्ट को अगर आप देखोगे तो हमारे लिए देखिए अब नीचे की साइड 25,400 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। 25,550 के ऊपर अगर निकलता है तो एक पॉजिटिव साइन हमारे लिए रहेगा, जिसमें देखिए 25,800 तक हम जाते हुए ऊपर की साइड दिखाई दे सकते हैं बाज़ार के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप समझोगे तो ऑप्शन चेन को हम एक बार समझ लेते हैं। ऑप्शन चेन के डेटा में भी अगर आप देखो तो 25,400 का जो हमारा प्राइस है, इस प्राइस पे अगर आप पीछे की साइड देखोगे तो 1,40,000 और देखिए आपको 60,000 के समथिंग की चेंजिंग दिखाई दे रही है, यानी ऑलमोस्ट देखिए 2 लाख का डेटा खड़ा हुआ है, यानी ये हमारे लिए एक सपोर्ट है। अगर ये 25,400 को ब्रेक करता है जब भी देखिए फिर हम नीचे की साइड फिसलने की कोशिश करेंगे, वरना हम 25,400 तक एक सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे सकते हैं, वो से बहुत 25,350 के समथिंग, ठीक है। ये 50 पॉइंट की रेंज है हमारे लिए दिखाई दे रही है। अगर देखिए 25,500 25,550 के ऊपर निकलता है तो फिर सीधे हम एक शॉर्ट कवरिंग के लिए ऊपर की साइड जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसमें 25,600 25,750 25,800 यहाँ तक हम एक बार ऊपर की साइड दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और चीज़ों को हम समझ लेते हैं। अगर देखिए आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो हमारे लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उससे आप ओपन कर सकते हो और हमको व्हाट्सअप कर सकते हो। तो सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए, एक बार आप चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा सबसे पहले इस जगह बैंक निफ्टी का चार्ट भी। बैंक निफ्टी में देखिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया, निफ्टी से अच्छा काम किया है बैंक निफ्टी ने, क्योंकि पीएसयू बैंक चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, बैंक निफ्टी ने इस गैप को तो देखिए नीचे गैप बनाया, गैप को फिल किया, फिर इस गैप को हाल की हाल फिल कर दिया, ये अच्छी बात है। फिर उसके बाद देखिए एक सेलिंग देखने वाली, फिर सेलिंग देखने वाली। तो यहाँ पे क्या ऐसे नहीं है कि ये एक सीधा रिकवरी कर दिया है, मौका दिया है, सेलिंग दिया है, फिर सेलिंग दिया, फिर रिकवरी दिया, फिर सेलिंग दिया, फिर रिकवरी किया। अब यहाँ पे ये इस प्राइस पे अटकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी नंबर है, 58,000 का साइकोलॉजी नंबर एक बड़ा नंबर है और यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये इस प्राइस को ऊपर की साइड निकाल देता है जो कि आपका 58,000 के समथिंग, तो मुझे ऐसा लगता है इसको निकालने से यहाँ तक हम जाने की कोशिश करेंगे जो कि आपका 58,200, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं निकालेगा ये पहले आएगा नीचे की साइड जो कि आपका 57,000 के समथिंग। यहाँ पे हमको सपोर्ट मिलेगा 57,700 के समथिंग, ठीक है। 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, तो यहाँ पे हमको सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से फिर इस तरीके से आपको निकलता हुआ दिखाई देगा नीचे से, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे निकाल देगा तो फिर क्या होगा, मार्केट में सारे बायर आएंगे तो पहले स्टॉप लॉस हिट कर आएगा। जो लोग तेज़ी में है, जो पैसा बना के ले चुके हैं मार्केट के अंदर, उनका थोड़ा स्टॉप लॉस हिट कराएगा, फिर ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 डे के चार्ट के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1 डे के चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले RSI अब हमारा 49 के आसपास है। ऊपर से हम करेक्ट होके आए हैं RSI में, आपको याद होगा ऊपर का जो लेवल था वो 72 के RSI का था। यहाँ से हम करेक्ट होके यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ चुके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है जी, अब आपका 50-50 के लेवल पे आ चुका है, क्योंकि बाजार तो यहाँ से चलना चालू हुआ था जो कि आपका 24,600 का प्राइस था। 24,600 से हम ऊपर की साइड गए जो कि आपका 26,100 का लेवल था। वहाँ से हमने एक करेक्शन दिया, ऑलमोस्ट कितना करेक्शन दे चुके हैं हम ऊपर के लेवल से। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट देखिए 600 पॉइंटों का एक करेक्शन हमको देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पे 600 पॉइंटों का जब करेक्शन हुआ है और नीचे के लेवल से हम कितने पॉइंट चल चुके हैं, ऑलमोस्ट देखिए 1100-1300 पॉइंट हम चल चुके हैं। तो 600 पॉइंटों का करेक्शन, यानी इस लेवल का 50% का हमने करेक्शन किया है। इस जोन का हमने 50% करेक्शन किया है। अब इसका 50% किया है और जो 50% हम 600 पॉइंट जो गिरे हैं, अगर 600 पॉइंट का हम 50% ऊपर की साइड ले लेते हैं तो वो 300 पॉइंट निकलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार हम इस जगह 25,600 25,750 800 जहाँ तक हम जाने की कोशिश करेंगे।
अब ये सीधे ऐसे नहीं जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, पहले नीचे की साइड आएगा, नीचे से फिर इस तरीके से रिकवर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब नीचे की साइड हमको MACD भी देखना है, क्योंकि MACD में देखिए यहाँ पे करेक्शन हमको दिखाई दे रहा है, और MACD में जब करेक्शन दिखाई देता है तो एक बार मार्केट नीचे की साइड जरूर आता है, और जब ये करेक्शन ऊपर की साइड फॉलो होना चालू कर देता फिर इस तरीके से आता है। यहाँ पर भी देखिए MACD में करेक्शन था, जब बाजार नीचे आया, जैसे ही ये रिकवर करना चालू हुआ पूरा आपका बाजार ऊपर की साइड चला गया, ठीक है। तो मुझे लगता है पहले नीचे आने के बाद फिर ऊपर की साइड चला जाएगा मार्केट, क्योंकि एसएल खाना भी ज़रूरी है मार्केट को, ठीक है। अगर एसएल नहीं खाएगा तो फिर एक रैली नहीं दिखाई देगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, बाकी आप अपनी भी रिसर्च कर सकते हो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कुछ कमेंट हैं वो आप मुझे बता सकते हो वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।